नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे आज आपके सामने एक बार फिर हम लोग आज भूगोल की क्वेश्चन आंसर सीरीज पर हैं। ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर सीरीज चैप्टर 1 हमारा ब्रह्मांड। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि महाविस्फोटीय सिद्धांत का संबंध किससे है। यहां पर महाविस्फोटीय यानी कि बिग बैंग थ्योरी, मैं कलर चेंज करता हूं, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है। जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लासों में कि महाविस्फोटीय सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया 1927 में। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ जिससे सारे के सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो हमें यहां पर क्लियर हो गया महाविस्फोटीय सिद्धांत ना तो महाद्वीपीय विस्थापना से संबंध है, ना हिमालय की उत्पत्ति से संबंध है, ना ज्वालामुखी से संबंध है, बल्कि इसका संबंध किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, जिसमें कहा गया है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। यह प्रश्न भी हमने देखा कि पिछले वाले प्रश्न से ही मिलता जुलता है। तो जी हां, बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। देखिए, हमने आपको क्लास में बताया होगा कि हमारी आकाश गंगा को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। प्रायः इनके 3 प्रकार मुख्य प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है अंडाकार आकाश गंगा या अंडाकार गैलेक्सी, जिसे हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी। दूसरा प्रकार जो हमने बताया वो सर्पिलाकार गैलेक्सी, जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। तीसरा प्रकार हमने बताया आपको अनियमितताकार गैलेक्सी यानी कि इर्रेगुलर गैलेक्सी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार की दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमितताकार। जैसे देखिए अंडाकार गैलेक्सी, आप देखिए इसका प्रकार किस तरीके का होता है। स्पाइरल में आप देखेंगे एक सांप जिस प्रकार से कुंडली मारकर एक बास्केट में छोटी सी टोकरी में बैठ जाता है, सफेदी की टोकरी में बैठ जाता है, इसका आकार उस प्रकार का होता है। और अनियमित आकार का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा, वो किस प्रकार की है, सर्पिलाकार गैलेक्सी है। प्रश्न में यही पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। जी हां, यही उत्तर सही है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया। आगे हम बात करते हैं कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। जी हां भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है उसकी परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, लेकिन सूर्य आकाश गंगा या गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। और इस परिक्रमा को करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यानी कि आज के बाद आपसे कभी भी पूछा जाए कि आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, तारे का रंग सूचित करता है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे IAS प्री 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया।
यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। और क्या पूछा गया? तारे का रंग सूचक है, मतलब तारे के जो हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की चमक दिखाई देती है, यह किस प्रकार की सूचना देती है? तो सूर्य से दूरी की नहीं, उसकी ज्योति की नहीं, उसकी पृथ्वी से दूरी की नहीं, उसके ताप की। जी हाँ, बिल्कुल सही। तारे की जो चमक है या तारे का जो रंग है वह उसके ताप की सूचना देता है। इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।